राहुल गांधी। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि 1 महीने कबल 2 हफ्ते से ज्यादा हमारे बीच वो घूमे। और घूमने का क्या मकसद था कि ये जो SIR कराया गया मोदी जी के डायरेक्शन में, वो दरअसल वोट चोरी करने के लिए किया गया था। और मुझे अफसोस है कि इतना हम लोगों की कोशिश के बावजूद, राहुल गांधी जी के आने और इतना लंबा यात्रा करने के बावजूद भी किशनगंज में लगभग 39,000 लोगों का नाम कट गया है। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा का पूरा फर्जी है, लेकिन हम जानते हैं कि हर गांव में कोई ना कोई ऐसा है जिसका नाम होना चाहिए, नहीं है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक जो बाकी राज्यों में हुआ है वो है कि गलत लोगों का नाम आपके बूथ लिस्ट में जोड़ दिया है। तो जब बूथ लिस्ट आएगा तो आपको अपना नाम, आपके परिवार का नाम, आपके पड़ोसी का नाम देखना है कि सही है या नहीं है। अगर गलत है तो उसको वोट देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको रोकना होगा, प्रशासन की मदद लेनी होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और राहुल जी के आने से क्या हुआ, लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों का वोट फिर से जोड़ा गया उनके दबाव के कारण। अब ये बताइए भाई, क्या उन्होंने अपने लिए किया? नहीं। 5 लाख लोग कुंठे दिवे वोट कहाक दिवे को पता है कि वार मर्जी जाग चाहे वाक दिवे। लेकिन वो चाहते हैं कोई भी हिंदुस्तानी का जो बुनियादी हक है वो कोई छीने ना, या छीनने की जुर्रत ना करे, इसीलिए आपके बीच आए। उसका सम्मान करते हुए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री चाहिए तो मेहरबानी करके हाथ उठा दीजिए। हम तो दोनों हाथ उठा रहे हैं, देखिए सभी लोग चाहते हैं हम लोग। तो अगर ईमानदारी से हम लोग चाहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, और ये जो मुश्किल दौर से पिछले 10-12 साल से हिंदुस्तान चल रहा है, अगर उनको बनाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत अपने घर से करना पड़ेगा। आपको अपना वोट 11 तारीख को कमरुल हुदा साहब कांग्रेस में हाथ छाप पे वोट देके आपको जिताना होगा। और खाली वोट नहीं देना होगा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि मेरा गांव का एक भी वोट जाया ना जाए। और पड़ोस में ठाकुरगंज है आरजेडी कैंडिडेट, कोचा धामन है आरजेडी कैंडिडेट, हमारा बहादुरगंज है कांग्रेस कैंडिडेट, आमोर कांग्रेस कैंडिडेट, बाइसी आरजेडी कैंडिडेट। जहां भी वीआईपी सन ऑफ माला की पार्टी है उनको मदद करना है, जहां भी आरजेडी है उनको मदद करना है, जहां भी खान साहब का सीपीआई सीपीएम है उनको मदद करना है, तभी सरकार बनेगी। तो पहला कदम अगर राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, उससे कबल 11 तारीख को वोट देके और दिला के हम लोग को तेजस्वी जी को क्या भाई मुख्यमंत्री बनाना है। और क्यों? क्योंकि पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि हमारी स्थिति बद से बदतर हो गई। 20 साल से है ना नीतीश कुमार जी, बीजेपी के मदद से आपके यहाँ कोई नया कॉलेज खुला नहीं, नया अस्पताल खुला नहीं, नया रोजगार का कोई साधन है कि मैं कहूँ तो तुमरा की कहोगे एगोड़ा नीचे। तो क्या 20 साल से जिसको हम लोग देख रहे हैं और जिन्होंने वफ के मौके पे हमारे सीने में पीठ में खंजर भोंका है, उस पार्टी को कभी हम समर्थन कर सकते हैं क्या? तो किसको समर्थन करेंगे हम? कोई तीसरा कोई है झाक देख सरकार बना सके? एक तीसरे भी आए। अब देखिए, आप ताजुब की बात यह है कि मोदी जी और उनके जितने भी आगे पीछे वाले हैं,
अब हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, क्योंकि जान गए हैं कि अब हिंदुस्तान का लोग अब हिंदू मुस्लिम पे नहीं बंटने वाला। अब क्या कहते हैं बिहार में कि यहाँ पे घुसपैठिया है, हीड़ा को जन्म या घुसपैठिया। तो अभी अभी एक बयान आया है डीएम साहब के यहाँ से, ऑफिस से, प्रशासन से, कि किशनगंज जिला में, बगल के अररिया जिला में एक भी विदेशी नहीं है। तो कहां से घुसपैठिया आएगा? आपने 20 सालों में हमारा कमर तोड़ दिया। हिंदुस्तान की है जो पर कैपिटा इनकम है, जो एक आदमी साल भर में कमाता है, हमसे 12 गुना ज्यादा कमाता है। हम लोग साल भर कमाते 22,000 रुपया, तो वो एक महीने में 25,000 कमाता है। हमारा तो भाई 1/3 आदमी बाहर खट रहा है अपने परिवार को पालने के लिए, तो यहाँ कौन आएगा घुसपैठिया? मरने के लिए आएगा क्या है? तो ये बेवकूफ मत बनाइए। और एक और साहब आए हैं कि हमार 2 जन 4 जन एमएलए बनाए तो हमरा तख्ता ई कर दूमो, तो ऊ कर दूमो, उप मुख्यमंत्री बनाए दूमो। उप मुख्यमंत्री जो होता है, एक एक स्टेट में कहीं 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, उसका कोई दाम है? मिनिस्टर के तरह है। दीदा पुलिस वाला बेसी हो जाए वाले। कांग्रेस ने अब्दुल गफूर साहब को बनाया था मुख्यमंत्री, पूरा 16 आना पावर देके। अब्दुल गफूर साहब का तो नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। ये कांग्रेस ने दिया था, और कांग्रेस ने लगभग हर जाति, हर धर्म के लोगों को मौका दिया। जब जब कोई काबिलियत वाला आया है, काबिलियत के हिसाब से उसको ओहदा मिला है। कहता है वो कि अब चादर बिछाने का वक्त चला गया। आपका एमपी हूं मैं, मुझे आप जानते हैं, खान साहब बताएंगे, ये राजस्थान के सचेतक हैं और आपका एमपी पार्लियामेंट का सचेतक है। और वो तय करता है कि मुख्यमंत्री जो रहे हैं उनको 5 मिनट बोलने का वक्त मिलेगा या वक्त नहीं मिलेगा। ये ताकत दिया आपको। उन्होंने आपके एमपी को, 15 लोग हैं कुल मिला के, जिसमें हमारे खड़गे जी माननीय, हमारे माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी एलओपी, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन, और बाकी 10 और हैं। उसके बाद एक हम भी हैं, जो पूरे हिंदुस्तान का एमएलए एमपी का जो सिग्नेचर होता है उस कमेटी से पास होता है। इससे बड़ा ओहदा हो सकता है क्या? किशनगंज वासियों के सम्मान के लिए इससे बड़ा ओहदा नहीं है। जो हम लोग जानते, हमारे पिति कीच है घोरे मुर्गी दाल बराबर, और इत्तेफाक से हमारी दाल पनिया, सुरजापुरी दाल, और दाल कम पानी खान बेसी। तो हमरा गुरूर नहीं करछी। हम इसलिए बताए कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके वोट की कितनी ताकत है और कितना सम्मान है, कितना इज्जत है, कि आपको हिंदुस्तान के कांग्रेस का जो सबसे बड़ा 2 पद है वो आपको दिया। तस्वीर ला देखें ना तुमरा, गलत तो नहीं है। अब यारा को चाहे कि दस्तरखान बिछावे तो चादर बिछावे। अरे भाई, हम लोग के कहने पे तो बाकी लोग चादर और दस्तरखान बिछाते हैं। आपके वोट के कारण, आपकी मोहब्बत के कारण। तो ये अच्छा, एक चीज और, इतनी तकरीरें हो रही हैं, इन लोग की भाषा सुनिए कि जहां वरा साथे नहीं खड़ा रोवे तो वरा भले नमरूद, वरा भले सुअर का क्या तो बोलता है, बोलने में भी खराब लगता है। इबलीस, फिरौन, इससे बड़ा किसी मुसलमान के लिए गाली हो सकता है क्या? भाई, हम लोग तो आपके बीच में 65 साल से हैं। हम लोग हारे भी हैं, जीते भी हैं। यहाँ पे कोई बता सकता है कि हमारे वालिद से लेके हम तक किसी ने कभी भेदभाव किया हो? यहाँ मंच पे भी अलग अलग पार्टी के कभी नहीं भेदभाव किया।
हम लोग कभी उस तरह की मर्यादा के खिलाफ अपनी तकरीर नहीं किए, लेकिन उन लोग की जुबान देख के हमारे कुछ युवाओं की जुबान खराब हो गई, जो हमारे समाज के लिए बहुत घातक है और बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हमारा बच्चा उस तरह का भाषा इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरी ज़्यादा समय ना लेते हुए, चूंकि बड़े बड़े नेता यहाँ, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप किशनगंज, पूरे महागठबंधन के लिए, किशनगंज कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी मरकज़ है और इसको हिफाजत रखना हम सबका कर्तव्य है, हम सब की ज़रूरत है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कमरुल हुदा साहब को 11 तारीख को हाथ छाप पे वोट देके आप एमएलए बनाइए और सरकार बनाइए इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज़।